हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बॉलीवुड चर्चा। जी हाँ दोस्तों, आज वीकेंड का वार और वीकेंड के वार में क्या क्या हुआ आइए देखते हैं आज के एपिसोड में। सुबह में बिग बॉस अभी लड़ाई, क्योंकि जहाँ अभिषेक होते हैं वहाँ तो लड़ाई होना लाजमन होती है। अभिषेक और विकी भैया कुछ बात चल रही थी जिस पर वो कहते हैं कि कल तुमने मेरी बीवी को लला कहा था, जिस पर वो कहते हैं कि आपने भी तो अपनी बीवी को एक बातचीत के दौरान ये कहा था कि मुनव्वर उसे पेलता है, जिस पर अंकिता काफ़ी नाराज़ होते हुए दिखाई दी और विकी उनसे माफ़ी मांगते हुए। जैसे का जोन स्टार्ट होता है जहाँ पर आते हैं अरबाज और सोहेल। अरबाज और सोहेल लेकर आते हैं बर्बादी के रेजोल्यूशन, जैसा कि न्यू ईयर के कुछ रेजोल्यूशन होते हैं जिसमें दिन तक घर वालों ने एक दूसरे को बर्बादी के रेजोल्यूशन में से एक रेजोल्यूशन। रिंकू जी बुलाती हैं मनारा को, क्योंकि उनका कहना है कि मनारा अच्छा बिल्कुल नहीं बोलती, उन्हें ज़रूरत है कि वो खामोश रहे। उसके बाद आते हैं हमारे राइडर और देते हैं विकी को। उसके बाद आती हैं ईशा कहती हैं अभिषेक को। उस तरह समर्थ यूके को, उनका कहना है कि वो मेरे गुलाम बनकर रहे हैं। अंकिता का कहना है कि अभिषेक मेरे गुलाम बनकर रहे हैं, मेरा ये रेजोल्यूशन है। विकी भैया का कहना है कि अरुण हम गुलाम बनकर रहे हैं। उस तरह का आयशा का कहना है कि मनारा मुझसे ऑब्सेस्ड है तो वो मेरी गुलाम बनकर रहे हैं। और का कहना था कि मुनव्वर थोड़े से एक्टिव हो जाए। मुनव्वर का कहना था कि विकी भैया क्योंकि पीठ पीछे बहुत चीज़ें बोलते हैं इस तरीके से। नील का भी यही कहना था। सलमान खान आते हैं वीकेंड के वार पे। उसके बाद सलमान खान का कहना है कि रिंकू जी बिल्कुल बायस हो जाती हैं अपने बच्चों के लिए, तो उनका जिस पर रिंकू जी का कहना था कि आपको गलत चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सलमान का कहना ये था उस पर कि गलत नहीं, जो चीज़ें होती हैं वही दिखाई देती हैं, जिस पर वो बहुत ही अच्छे से डिफेंड करते हुए खुद को दिखाई दी। उसके बाद आ जाते हैं अभिषेक पर, जिस पर वो अभिषेक और मनारा की बात हुई थी, जिस पर वो मनारा की और मुनव्वर की दोस्ती बनाना चाह रहे थे। उस पर उन्होंने नज़र डाली और कहा कि अभिषेक सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने पूरे घर वालों को एक क्लिप दिखाई जिस पर वो टोटली एक बात कर रहे थे और मुनव्वर को भी समझाया कि ये तो कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, मुनव्वर को उन्होंने अच्छे से समझाया कि तुम्हारे दोस्त ही तुम पीठ पीछे तुम पर वार करते हैं। उसके बाद सलमान खान दिखाई दिए आयशा खान को समझाते हुए नहीं, बेसिकली उनका गेम प्ले बताते हुए। उनका ये कहना था कि आप इस घर में आई क्यों थी, अब मेरा आपसे ये सवाल है, जिस पर आयशा खान ने क्लियरली बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ एक अपोलॉजी के लिए आई थी। जिस पर सलमान खान का कहना ये था कि अपोलॉजी आपको फर्स्ट डे ही मिल गई थी, आपकी चीज़ें अगर फर्स्ट डे क्लियर होगी थी तो फिर आप गई क्यों नहीं। जिस पर उनका ये कहना था कि मैं क्योंकि एज अ कंटेस्टेंट आई थी तो मैं जा नहीं सकती थी। जिस पर सलमान खान ने कहा कि जिससे आप इतनी बातें कर रही हो या बाहर जाकर आपने जिनसे नहीं मिलना उनसे फिर आप इस तरह से क्लोजनेस क्यों दिखाई दे रही हो, जो कि हम सब जनता का ये सवाल है। इसी तरीके से घर वालों का भी यही सवाल है कि वो इतना क्लोज कैसे दिखाई दे रही हैं उनके। जिस पर उनका हो गया इमोशनल ब्रेकडाउन और वो रोते हुए दिखाई दी। बाद में मनारा कुछ बात कर रही थी और मनारा पर भी चढ़ गई, जिस पर मनारा ने उन्हें ये कहा कि मैं सबकी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर ना निकालें। उसके बाद देखा जा सकता है कि अंकिता आती है उन्हें चुप कराने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं। उसके बाद देखा जा सकता है मुनव्वर भी उनके पास आते हैं, लेकिन वो मुनव्वर को भी चिक कर बाहर भेज देती हैं। उसके बाद अंकिता और मुनव्वर कुछ बातें कर रहे होते हैं, जिस पर देखा जा सकता है अंकिता को समझा रही होती हैं। उसके बाद देखा जा सकता है कि रोते रोते आयशा आ जाती हैं बाहर और बाहर आते ही वो हो जाती हैं बेहोश। उसके मेडिकल इमरजेंसी बुलाई जाती है और मेडिकल रूम में उनको ले जाया जाता है। अब इन्होंने ये क्यों किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका भोग चुका था पर्दाफाश, सब लोग को इनका गेम प्ले समझ में आ गया था। उसके बाद देखा जा सकता है कि मेडिकल रूम में भी वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही थी, डॉक्टर की बात सुन नहीं रही थी, लड़ रही थी और कह रही थी कि मुझे जाना है। जिस पर सलमान खान खुद जाते हैं घर के अंदर सो दैट वो चेक करवा लें, और घर का माहौल बहुत ज़्यादा स्ट्राउड हो जाता है, इसलिए वो उनका जाना ज़रूरी होता है ताकि वो घर के सदस्यों को समझाएं कि जो उन्हें लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, चीज़ें बहुत नॉर्मल है। क्योंकि आयशा का गेम प्ले सबको समझ में आ चुका है, इसलिए अब वो ऐसे एक्ट कर रही है। मैं तो हर वीकेंड के बार पर आऊँगा, आप सबको समझाता हूँ, इस घर में सब ने ही झेला है लेकिन सब ने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। सिर्फ अब आयशा का गेम प्ले सबको समझ आ गया, इसलिए अब वो ऐसा शो करवा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एक्ट कर रही हैं। उनके साथ कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल है, इंटेलिजेंस से बाहर है। जिस पर सब लोग घर में मुत्तफिक भी किए थे और समझ भी गए थे। आपका क्या इस बारे में ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।